Morning students, myself Mahendra Kumar, Assistant Professor Department of ASS. In the previous lecture, we study test of significance for the single of proportion. Today we are going to discuss test of significance for the difference of proportion. For this, let we want to compare two distinct population with respect to the prevalence of a certain attribute, say A, among their members. Let x1 and x2 be the number of persons possessing the given attribute A in random samples of sizes n1 and n2 from the two population respectively. यहाँ पर हम देखो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि हमने टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स का दो सैम्पल साइज लिए, रैंडम सैम्पल्स n1 एंड n2. n1 में से x1 रैंडम वेरिएबल्स एंड n2 में से x2 रैंडम वेरिएबल्स पोजेसिंग टू गिवन एट्रीब्यूट ए. एट्रीब्यूट ए इज द कोई क्राइटेरिया होगा जिस क्राइटेरिया को दोनों सेटिस्फाई करते हैं. लाइक n1 में से x1 जो पार्ट होगा वो क्राइटेरिया ए को सेटिस्फाई करेगा, n2 में से x2 होंगे वो क्राइटेरिया ए को सेटिस्फाई करेंगे. तो फॉर दिस सैम्पल प्रोपोर्शन आर p1 इज इक्वल x1 अपॉन n1 एंड p2 इज इक्वल x2 अपॉन n2. हियर capital P1 and P2 are population proportion, then E of P1 sample proportion E of P1 is equal क्या आएगा capital P1 and E of P2 is equal capital P2 and variance of P1 V of P1 is equal P1 Q1 upon N1 and variance of P2 is equal P2 Q2 upon N2. स्टूडेंट्स ये जो चारों चीज़ें हैं E of P1 and E of P2 ये सारी चीज़ें हमने इन द प्रीवियस लेक्चर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन में डिस्कस की थी. तो इनके बारे में अपन डिटेल से देख चुके हैं. तो आगे बढ़ते हैं. सिंस फॉर लार्ज सैम्पल्स P1 एंड P2 आर इंडिपेंडेंटली एंड एसिम्प्टोटिकली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन स्मॉल P1 माइनस P2 इज आल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. द स्टैंडर्ड वेरिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंस P1 माइनस P2 इज गिवन बाई, देखो हमने Z इज इक्वल सिंगल प्रोपोर्शन पढ़ा था P माइनस E ऑफ P, यानी हमने आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड वेरिएशन जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो एक्चुअल में क्या होता है Z इज इक्वल एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. बट यहाँ पर म्यू की जगह तो क्या आ रहा है मीन वैल्यू. म्यू क्या है मीन वैल्यू, और यहाँ पर मीन वैल्यू किसका ले रहे हैं डिफरेंस का, क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं. इसलिए Z इज इक्वल जो वेरिएबल पार्ट हो गया आपका सैम्पल प्रोपोर्शन वो तो क्या हो गया P1 माइनस P2 माइनस मीन लिखा है कैपिटल में जो लिखा हुआ है E ऑफ P1 माइनस P2 ये आपका क्या है मीन वैल्यू है, एंड अपॉन में जो रूट ऑफ V ऑफ P माइनस 1 P2 आ रहा है ये आपका क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. तो Z इज इक्वल जो अपन पढ़ते हैं एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा वही फॉर्मेट हमने यहाँ यूज़ किया है. अंडर द नल हाइपोथेसिस एच नोट इज इक्वल P1 इज इक्वल क्या होता है P2. नल हाइपोथेसिस एच नोट का मतलब क्या हो गया कि अगर अपने पास में जो P1 और P2 जो सैम्पल पॉपुलेशन आ रहा है वो दोनों अगर इक्वल आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं नल हाइपोथेसिस. दैट मीन्स देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल्स, यानी यहाँ पर डिफरेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है. तो देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल प्रोपोर्शन. हियर वी हैव E ऑफ स्मॉल P1 माइनस P2 इज इक्वल E ऑफ P1 माइनस E ऑफ P2 इज इक्वल कितना आएगा P1 माइनस P2, बट P1 एंड P2 आर इक्वल हैं ड्यू टू नल हाइपोथेसिस. तो P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0 आएगी. सेकंड पार्ट आ रहा है आपका E ऑफ P1 माइनस P2 इज इक्वल कितना आएगा V ऑफ P1 प्लस V ऑफ P2. देखो यहाँ पर जो वेरिएंस होता है उसका एक्चुअल जो डेफिनेशन होती है वो ऐसे होती है V ऑफ P1 माइनस P2 इज इक्वल V ऑफ P1 प्लस V ऑफ P2 माइनस कोवेरिएंस ऑफ P1 कोमा P2. बट हियर द कोवेरिएंस टर्म P1 कोमा P2 वेनिसेज बिकॉज सैम्पल प्रोपोर्शन आर इंडिपेंडेंट. देखो यहाँ पर जो P1 और P2 है वो दोनों अलग अलग चीज़ों से आ रही हैं. P1 आ रहा है वो x1 अपॉन n1 से आ रहा है और P2 आ रहा है x2 अपॉन n2 से. तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब P1 एंड P2 क्या है इंडिपेंडेंट है. और अगर वो इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पर कोवेरिएंस ऑफ P1 कोमा P2 क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ये कब वर्क करता है जब P1 और P2 एक दूसरे पे क्या हो डिपेंडेंट हो. देन V ऑफ P1 माइनस P2 क्या होगा P1 Q1 अपॉन N1 प्लस P2 Q2 अपॉन N2. अंडर नल हाइपोथेसिस में हम कह सकते हैं कि P1 इज इक्वल P2 इज इक्वल क्या हो गया Q हो गया.
अगर ऐसा होता है तो Q1 इजिकल Q2 इजिकल भी क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। एंड वी गेट द वेरियंस V ऑफ P1 माइनस P2 इजिकल PQ 1/N1 प्लस 1/N2। दस अंडर नल हाइपोथेसिस P1 इजिकल P2 द टेस्ट स्टेटिक फॉर द डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन बिकम्स जेड इज इक्वल जो होगा आपका P1 माइनस P2 अपॉन दिस। ये पार्ट कहाँ से आया, देखो इक्वेशन 2 आ रही है, ये इक्वेशन फर्स्ट से आई है, आपको देखो रहा होगा यहाँ इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर देखो हमने कैलकुलेट कर लिया कि E ऑफ P1 माइनस P2 की वैल्यू तो क्या आ गई, 0 आ गई, और V ऑफ P1 माइनस P2 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट कर ली, ये रही, ये वैल्यू दिख रही है आपको V ऑफ P1 माइनस P2 की। तो ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करने पर जो न्यू इक्वेशन मिल के आई वो अपने को आ रही है Z इज इक्वल P1 माइनस P2 अपॉन रूट ऑफ PQ 1/N1 प्लस 1/N2। दिस इज द टेस्ट स्टेटिक्स फॉर द डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। नोट फर्स्ट है आपका कि वी वांट टू टेस्ट द सिग्निफिकेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन P1 एंड P। अगर अपने पास वेयर P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, N1 P1 प्लस N2 P2 अपॉन N1 प्लस N2 गिव्स ए पुल्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ बोथ द सैंपल्स। देखो यहाँ पर जो P है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, P1 और P2 पे डिपेंड कर रहा है, और P1 अकेला है। तो 10 इन दिस एस्टिमेट अगर हम E ऑफ P1 माइनस P की कैलकुलेट करें तो E ऑफ P1 माइनस E ऑफ P कितना होगा, P माइनस P इक्वल 0। क्यों होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि P1 और P2 क्या है, इक्वल हैं अंडर द नल हाइपोथेसिस। तो इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई। एंड V ऑफ P1 माइनस P की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी आपकी PQ ब्रैकेट में N2 अपॉन N1 ब्रैकेट में N1 प्लस N2। एंड द टेस्ट स्टेटिक्स इन दिस सेक्शन बिकम्स Z इज इक्वल P1 माइनस P अपॉन रूट ऑफ PQ N2 अपॉन N1 N1 प्लस N2। तो ये कब कंसिडर होगा, जब अपने पास में P1 और P दोनों क्या हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। देखो P जो है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, P1 पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर ये P1 और P दोनों क्या है, डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट के केस में आपको कौन सा टेस्ट स्टेटिक यूज़ करना है, वो है आपका इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करना है, ठीक है। थर्ड इसका नोट 2 है, एक नोट 2 में हम देखेंगे कि लेट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P1 एंड P2 आर गिवन टू बी डिस्टिंक्टली डिफरेंट। दैट मीन्स इस बार हम कह रहे हैं कि P1 इज नॉट इक्वल P2 एंड P1 इज नॉट इक्वल P2 एंड वी वांट टू टेस्ट इफ द डिफरेंस P1 माइनस P2 इन पॉपुलेशन प्रॉपर्टीज इज लाइकली टू बी हिडन इन सैंपल ऑफ साइजेज N1 एंड N2 फ्रॉम द टू पॉपुलेशन रिस्पेक्टिवली इन द यूजुअल नोटेशन। जेड इज इक्वल आपको पता ही है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है, तो वही है यहाँ पर एक्स की जगह तो P1 माइनस P2 आ गया माइनस E ऑफ P1 माइनस P2 अपॉन सिग्मा। सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि इससे रिप्रेजेंट होता है रूट ऑफ वेरिएंस से। नाउ जेड इज इक्वल क्या वैल्यू आएगी, देखो इन द प्रीवियस सेक्शन हमने क्या किया, जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसमें हमने E ऑफ P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या की थी, 0 की थी। क्यों की थी, क्योंकि E ऑफ P1 की वैल्यू P1 आती है और E ऑफ P2 की वैल्यू क्या आती है, P2 आती है कैपिटल में, और दोनों इक्वल होने की वजह से P1 माइनस P1 के इक्वल टू 0 हो रहा था। बट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये P1 इज़ नॉट इक्वल P2, इसलिए ये वैल्यू कंसिडर की गई है यहाँ पर कि Z इज इक्वल स्मॉल P1 माइनस P2 भी रहेगा, माइनस जो पॉपुलेशन इन प्रोपोर्शन है आपका कैपिटल P1 माइनस P2 वो भी प्रेजेंट रहेगा। इन द प्रीवियस जो आपका इक्वेशन फर्स्ट थी उसमें हमने इस पार्ट को 0 रखा था। अपॉन में जो पार्ट आ रहा है वो देखो P1 Q1 अपॉन N1 प्लस P2 Q2 अपॉन N2। देखो वहाँ पर हमने क्या किया था, P और Q को कॉमन ले लिया था और 1/N1 प्लस 1/N2 दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि P1 और P2 दोनों ही अलग अलग हैं, अलग अलग होने की वजह से हमने इनको क्या किया, P1 Q1 अपॉन N1 लिखा प्लस P2 Q2 अपॉन N2 लिखा। इफ वी सेटअप नल हाइपोथेसिस H0 इज इक्वल P1 इज इक्वल P2 then the difference in population proportion is likely to be hidden in simply, thus the test static becomes mod of Z is equal capital P1 minus P2 upon root of P1 Q1 upon N1 plus P2 Q2 upon N2। देखो अगर नल हाइपोथेसिस यूज करते हैं स्मॉल P1 एंड P2, इसका मतलब क्या हुआ कि जो N1 और N2 हैं, जो वेरिएबल्स अपन ने स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंट ट्रायल्स यूज़ किए थे, उनमें से जो x1 और x2 जो रैंडम वेरिएबल सेलेक्ट होते हैं, अगर इनका प्रोपोर्शन यानी x1 अपॉन N1 इज इक्वल x2 अपॉन N2 इक्वल हो जाता है, तो इस इन दैट कंडीशन जो वैल्यू आपके पास आएगी वो कैपिटल Z की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी,
माइनस में आएगी, इसलिए माइनस साइन को एलिमिनेट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, मोड अप्लाई कर दिया। तो मोड ऑफ जेड इज इक्वल क्या हो गया, P1 माइनस P2 अपॉन रूट ऑफ P1 Q1 अपॉन N1 प्लस P2 Q2 अपॉन N2 इक्वेशन 4। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन निकालने के लिए तीन तरीके हमने पढ़े हैं। पहला पढ़ा है कि P1 और P2 दोनों क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, एंड P1 इज इक्वल P2 यानी नल हाइपोथेसिस की कंडीशन पढ़ी फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए। सेकंड पार्ट पढ़ा हमने P1 एंड P वेयर P इज डिपेंड ऑन द P1, देन हमने कैलकुलेट किया टेस्ट स्टैटिक्स Z। एंड थर्ड पार्ट हमने पढ़ा कि जब अपने पास P1 एंड P2 बोथ आर नॉट इक्वल, P1 इज नॉट इक्वल P2, तो हमारे पास Z की वैल्यू क्या होगी। फॉर दिस वी टेक सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल फर्स्ट, in a sample of 1000 pupils in Maharashtra, 540 are rice eaters and the rest are wheat eaters. Can we assume that both rice and wheat eaters are equally popular in this state at 1% level of significance given n is equal। देखो सॉल्यूशन क्या होगा, हमें क्या कहा है इसमें कि टोटल अपने पास महाराष्ट्र में ओनली 1000 पीपल्स हैं, जिनमें से 540 पीपल्स तो क्या कर रहे हैं, राइस खाते हैं, और रिमेनिंग जो हैं वो आपके वीट खाते हैं, वीट ईटर्स हैं। कैन वी एज्यूम दैट बोथ राइस एंड वीट ईटर्स आर इक्वली पॉपुलर इन दिस स्टेट। हमें कैलकुलेट क्या करना है कि हमें एज्यूम करना है पहले तो कि राइस एंड वीट ईटर्स आर इक्वली पॉपुलर इन दिस स्टेट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि यानी कि यहाँ पर जो उसका ईटिंग का है दोनों का पॉपुलर इक्वली है, उसका लेवल 1% है या नहीं है, ये हमें अपने को चेक करना है। फॉर दिस हम कंसिडर करेंगे कि गिवन अपने को क्या है, n इज इक्वल कितने 1000 पीपल्स हैं, आउट ऑफ 1000 x इज इक्वल हम कंसिडर करते हैं कि नंबर ऑफ राइस ईटर्स कितने हैं 540 है। एंड अगर हम इसका प्रोपोर्शन देखें राइस ईटर्स का, तो स्मॉल p इज इक्वल कितना होगा, x बाई n 540 अपॉन 1000, दैट मीन 0.54। नल हाइपोथेसिस एच नोट both rice and wheat eaters are equally popular in the state, so if p is equal population proportion of rice eaters is equal 0.5, then q is equal कितना होगा 1.5 is equal 1 minus p is equal 1 minus 0.5 is equal q is equal कितना आ जाएगा आपके पास 0.5 आ जाएगा। सो द टेस्ट स्टैटिक्स इज इक्वल क्या होगा, z इज इक्वल p माइनस p अपॉन रूट पी क्यू अपॉन n। ये हमने प्रीवियस सेक्शन का पार्ट है, उसका एग्जांपल है, तो हम दोबारा इसको स्टडी कर रहे हैं। तो z इज इक्वल कितना होगा, स्मॉल p की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, सैम्पल प्रोपोर्शन कितना आ रहा है राइस ईटर्स की 540 आउट ऑफ 1000, तो 0.54 आ गया, माइनस प्रोपोर्शन के ये नल हाइपोथेसिस से आ रहा है कि कैपिटल P की वैल्यू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, वो क्या है कि हमने एज्यूम करना पड़ रहा है कि कैन वी एज्यूम दैट द बोथ राइस एंड व्हीट ईटर्स आर इक्वली लाइकली। तो हम वहाँ पर P की वैल्यू क्या कंसिडर कर रहे हैं 0.5, तो 0.54 माइनस 0.5 अपॉन पी क्यू अपॉन n किया, तो Z की वैल्यू जो आ रही है वो आपके पास आ रही है 2.532। कंक्लूजन क्या है कि द सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ Z एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर टू टेल्ड इज 258। देखो ये 258 कहाँ से आ रहे हैं, या 2.58 अगर कंसिडर करें, बिकॉज 2.58 कहाँ से आ रहा है, ये हमने आपने देखा था कि जो प्रीवियस सेक्शन पढ़ा था आपने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन, उसके अंदर हमने एक पढ़ा था 99% ऑफ कॉन्फिडेंस वैल्यू, याद होता आपको, दो कंसिडर किए थे हमने, 95%, एक किया था 99% कॉन्फिडेंस ऑफ सिग्निफिकेंस। उसके अंदर जो Z की वैल्यू थी वो 2.58 कंसिडर की थी, जबकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2.532 आ रही है। तो 2.58 और 2.53 में 0.5 का डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको 0.05 का। इस डिफरेंस की वजह से हमें कंसिडर हो रहा है कि बिकॉज कंप्यूटेड Z इज इक्वल 2.58 it is not significant at 1% level of significance. Thus, the null hypothesis is accepted and we conclude that rice and wheat are equally popular in state. देखो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है कि Z की वैल्यू, अगर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इन तीनों चीज़ों को कि Z की वैल्यू अगर 1.96 होती है
तो 95% ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल होगा। 99% कब होगा, जब वैल्यू होगी जेड की 2.58, और हमने 100% कब कंसिडर किया था, जब जेड की वैल्यू एग्जैक्ट क्या हो, 3 हो, 3 वैल्यू कंसिडर की थी। तो यहाँ पर अगर 99% है तो 2.58 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है जेड की 2.53 आ रही है। इसका मतलब इसका जो सिग्निफिकेंट लेवल है वो एट 1% पे नहीं है, और अगर नहीं है तो हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड एंड वी कंक्लूड दैट राइस एंड व्हीट आर इक्वली पॉपुलर इन स्टेट। एक एग्जांपल और देखते हैं फॉर डिफरेंस प्रोपोर्शन के लिए, कि रैंडम सैंपल्स ऑफ 400 मेंस एंड 600 women's were asked whether they would like to have a flyover near their residence. 200 men and 325 women were in favor of the proposal. Test the hypothesis. The proportion of men and women in favor of the proposal or came against they are not at 5% level. देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि N1 इज इक्वल, तो हम कंसिडर कर लेंगे 400 मेंस को, N2 इज इक्वल कितने हो गए, 600 वीमेंस हो गए। अब इनमें से x1 किसको रिप्रेजेंट करेगा कि 400 में से 200 जो है वो आपके फेवर में है कि फ्लाईओवर हमारे रेजिडेंस में, नियर रेजिडेंस में बनना चाहिए, और वीमेंस में जो 600 में से x2 जो वीमेंस है यानी 325 वीमेंस है वो भी इसके क्या है, फेवर में है। तो इसको हम कंसिडर करके सोल्व करते हैं कि नल हाइपोथेसिस H0 इज इक्वल क्या होता है, P1 इज इक्वल P2 इज इक्वल P, दैट मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियंस ऑफ मैन एंड वीमेन एज फार एज प्रपोजल ऑफ फ्लाईओवर इज कंसर्नड। अल्टरनेटिव इसका क्या होगा, नल हाइपोथेसिस का अल्टरनेटिव क्या होगा, H1 होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि P1 इज नॉट इक्वल P2, यानी टू टेल्ड अलग अलग होंगे। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ कैपिटल की बात कर रहे हैं, जिसकी दो टाइप ऑफ कंसिडरेशन अपन कर सकते हैं। यस, अब अपने क्वेश्चन में गिवन क्या है कि N1 इज इक्वल क्या है, 400 मेंस है, और 400 में से 200 मेंस क्या है इसके फेवर में। सिमिलरली N2 क्या है, 600 वीमेंस है, जिसमें से 325 क्या है इसके फेवर में। तो अगर सैम्पल प्रोपोर्शन की अपन बात करें तो स्मॉल p1 होगा x1 अपॉन N1 यानी 200 अपॉन 400, द वैल्यू क्या आ गई स्मॉल p1 की 0.5। इसी तरीके से सैम्पल प्रोपोर्शन निकालेंगे फॉर p2, p2 कितना होगा x2 अपॉन N2, तो 325 अपॉन 600 करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई 0.541। नाउ वी कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिक्स। टू कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिक्स सिंस द सैंपल्स आर सो लार्ज, so the test statistics under the null hypothesis we calculate H0 is z इज इक्वल कितना होगा, z इज इक्वल स्मॉल p1 माइनस p2 अपॉन रूट p क्यूब ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। देखो ये वैल्यू हमने कहाँ से कंसिडर की है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से की है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने को क्या बता रही थी, नल हाइपोथेसिस को बता रही थी। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो उनका हम इक्वली ले रहे हैं कि p1 इज इक्वल क्या है, p2 है। तो वेयर p कैपिटल P, सॉरी ये जो P की वैल्यू है वो कितनी होगी, कैपिटल P वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है आपका वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि N1 P1 प्लस N2 P2 अपॉन N1 प्लस N2। तो यहाँ से कैपिटल P की वैल्यू निकाल सकते हैं, और Q की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, 1 माइनस P से निकलेगी। तो यहाँ पर 1 माइनस P कर दिया हमने। और Z इजिकल कितना वैल्यू आएगी, Z इजिकल देखो स्मॉल P1 और P2 आ गया, कैपिटल P और कैपिटल Q आ गया अपने पास, N1 और N2 अपने को क्वेश्चन में डिफाइन है। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो Z की वैल्यू क्या आती है अपने पास, -1.269 आती है। तो कंक्लूजन अगर हम देखें कि बिकॉज ऑफ मोड ऑफ Z 1.269 विच इज़ लेस देन 1.96, यहाँ देखो आप इजीली देख सकते हो कि मैंने अभी आपको पहले वाले एग्जांपल में बताया था कि अगर अपने पास Z की वैल्यू 1.96 आती है तो हम कहते हैं कि वो 95% कॉन्फिडेंस है। दैट मीन्स उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट लेवल है उसका कितना होगा, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। बट यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 1.96 से लेस देन आ रही है, 1.269 आ रही है। इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन में अपने से पूछा था कि इज इट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो क्वेश्चन में देखो कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द प्रोपोर्शन ऑफ मैन एंड वीमेन इन फेवर ऑफ प्रपोजल और केम अगेंस्ट दैट दे आर नॉट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर दे आर नॉट एट 5% लेवल ऑफ
सिग्निफिकेंस, ये हमें टेस्ट करना था, तो हमने नल हाइपोथेसिस के कंडीशन में ये चेक कर लिया है कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन आ रही है, 1.96 से कम आ रही है, 1.269 आ रही है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस तरीके से हम जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसके क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कॉल करके पूछ लेना। थैंक यू। और इसके रिगार्डिंग और अपन एग्जांपल्स होंगे वो डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, और मे बी जब ये अपना ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो हम एज ए असाइनमेंट के रूप में डेली 2-2 क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से कंसिडर करेंगे और उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और आप सभी